अर्थात कोई दूसरे के पुत्र को श्री नंद बाबा अपनो पुत्र करके नहीं मान रहे हैं। नंद बाबा के यहां पे कन्हैया को जन्म भयो। कौन नंद? बोले नंदयति आनंदयति ते नंदा, जो स्वयं आनंद रूप हैं, दूसरे को आनंदित करें, उनको नाम जन्म नंद। एक दिन श्री नंद बाबा ने प्रातः काल के समय स्वप्न देखो। श्री यशोदा जी को जगाते जगाते बोले मेहर मेहर, अभी अभी मैंने एक सपनों देखो है प्रातः काल के समय कि श्याम चंचल चार दीर्घ नयन बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गार पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किमु जागर किमपि वेत्येतन्न निश्चीयते सत्यम ब्रूहि सधर्मिणि स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे। के एक श्याम बालक जैसे कोई इंद्रनील मणि को पूतरा हो, जाने बड़ो सुंदर पीतांबर को झबला धारण कर रखो है, कंठ में बग नखा को कठला न्यारो शोभा को प्राप्त हो रहे है, कमर में रेशमी डोरा सुपुवे है, सुंदर क्षुद्र घंटे का जाने धारण कर रखी है, चरणन में रेशमी डोरा में बधे भये सुंदर घुंघरू जाने अपने चरणन में धारण कर रखे हैं, कमल सरी के जाके नेत्र जामे मोटो मोटो काजर न्यारो शोभा को प्राप्त हो रहे हो, छोटो सो गोरोचन को तिलक, काजर के हप्पा हथेरीन के ऊपर पगथरीन के ऊपर न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, हाथ में जाने कारे पोत के संग में सोने के मोतीन की सुंदर पहुंची न्यारी धारण कर रखी है नजरिया। अभी अभी तुम्हारो दूध पी के चुको है, सो दूध की फुहार कुर्ता के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। ऐसे बालक को मैंने तुम्हारी गोदी में क्रीड़ा करते भय देखो। मेहर सधर्मिणी सांची सांची बताइयो, ये स्वप्न हो कि जागरण हो कि मेरे मन को ही कोई भ्रम हो। श्री यशोदा जी की तो आंखन में टप टप आंसू टपके आए, डबडबाए आए, व्याकुल हो गई, कहने लगी बोल मेहर अनेक अनेक बार ऐसी मुँह को अनुभूति हो कि कोई मैया मैया कह के पीछे से मेरो अंचल पकड़ के लटक रहे हो। श्री यशोदा को व्याकुल देख श्री ब्रजराज ने बाबा ने यशोदा जी को धैर्य प्रदान किया और कहीं मेहर व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। कल की बात ही है, हमारे कुल पुरोहित भागवी स्वेज्वा उन सबन ने ये कहो है कि यदि हम एकादशी व्रत रूप नारायण समाराधना करें तो हमारे यहां पे गोपाल को जन्म होगा। श्री नंद बाबा यशोदा जी को संग में लेके गोपाल को प्राप्त करवे के ताई एकादशी व्रत को नियम पूर्वक पालन करें। हमारे ब्रज में और सब तो ब्रजवासी बस ऐसे ही विराजमान है। अब निकुंज में कोई एकादशी थोड़ी है, परंतु निकुंज की देखा देखी ये नहीं हो सके कि हम एकादशी त्याग कर दें। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्री ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। जब तक साधक अवस्था में विराजमान है, वह अवस्था में वा को एकादशी व्रत, गुरुजनन की वंदना, तुलसी जी की वंदना, धात्री वंदना, ये सब करना पड़ेगा। अब निकुंज मंदिर में कोई तुलसी पूजा थोड़ी है, निकुंज मंदिर में कोई एकादशी व्रत थोड़ी है, वहां पे एकादशी व्रत नहीं है, परंतु उनकी देखा देखी हम वैसो आचरण नहीं कर सके। हमको तो एकादशी व्रत आग्रह पूर्वक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक साधक अभिमान है तब तक आचरण होएगा श्री रूप गोस्वामी के अनुसार। जब सिद्ध स्वरूप हो जाएंगे वासरण में आचरण होएगा श्री रूप मंजरी जी के अनुसार। तो रूप मंजरी और रूप गोस्वामी इन दोनों में अंतर है। श्री रूप गोस्वामी सिद्ध भी है और साधक स्वरूप में भी विराजमान है। महाप्रभु के परकर होने के कारण नित्य सिद्ध परकर हैं, परंतु साधक स्वरूप में भी वे विराजमान है। अतः साधक को कर्तव्य है कि वो रूपानुगत हो के समाराधना करे।
गौड़ियान की जो समाराधना वो महाप्रभु के अनुगत पीछे, रूपानुगत पहले है। सब लोग यही कहें कि हम रूपानुगत उपासना करने वाले हैं, महाप्रभु के अनुगत उपासना करने वाले, ये तो जब पूरी व्याख्या करी जाएगी तब जाए के बाद में कहो जाएगा। साक्षात जो उपासना है वो रूपानुगत उपासना हो के ही विराजमान, महाप्रभु को तो कोई अनुकरण कर भी नहीं सके। श्री बाबा नित्य लीला में विराजमान हैं, परंतु फिर भी बाबा एकादशी व्रत को पालन करते भय विराजमान हो। जब बाबा ने वर्ष भर की एकादशी पूरी करी है, एक दिन बाबा ने माघी पूर्णिमा के दिन स्वप्न देखो कि एक गोरी बालिका एक श्याम बालक को गोदी में लेके श्री यशोदा जी स्वप्न देख रही हैं कि वो बालिका मेरे मुख में प्रवेश कर गई है। वो बालिका तो जाए के मेरी कूख में विराजमान भई और वो श्याम बालक मेरे हृदय में विराजमान होए। वायु दिन से श्री नंद रानी में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे। बूढ़ी बूढ़ी जितनी भी गोपिकागण वे श्री यशोदा जी की शोभा को दर्शन करके आपस में चर्चा करें, बोले अरे गोपी तेने यशोदा की शोभा को देखियो। दूसरी कहे बोले अरे देखियो यशोदा के अब के लालाई होएगो। बोले कैसे जानी? बोले यशोदा को मुख तेने ना देखो, यशोदा को मुख पीरो पीरो है। ये बड़ी बूढ़ी जाने कि मुख यदि पीरो होए तो लाला होयो करे, मुख लाल होए तो लाली होयो करे। सो मुख मा पांडु कुचाग्रम स्फीतम जठरम दरोत्तुंगम। यशोदा को मुख कछु आपांडु पीरो पीरो से दिख रहे हो। उदर की वृद्धि भई है। श्री यशोदा को बूढ़ी बूढ़ी गोपिकागण कैसे बैठनो कैसे उठनो सबरी समयोचित शिक्षा प्रदान करती भई। श्री यशोदा की दोहद अभिलाषान को पूर्ण करती भई, सब लाल लड़ाती भई, साधन को पूरी करती भई, सबकी सब आनंद पूर्वक विराजमान हो। 5वें महीना ही श्री यशोदा जी की सब गोपी ने फलन के द्वारा गोद भरी है। अष्टमांगल्य को 8 मासे को जो उत्सव है वो पहले से यहाँ पे मनाए लियोगे। पुंसवन सीमंत और नयन जो संस्कार हैं उनको बाबा आनंद पूर्वक करते भाई विराजमान भई हैं। अब कौन सा समय आयो? बोले वही भादो को महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार अर्धरात्रि को समय। जा समय में मथुरा में देवकी जी में भगवान को आविर्भाव भयो, हमारे ब्रज में यशोदा जी में कन्हैया को जन्म भयो। अत नंद स्वात्मज उत्पन्न। ब्रज में भयो जन्म, मथुरा में भयो आविर्भाव। वहां मथुरा में देवकी जी के गर्भसु आप अंतर्धान होए के शैया के ऊपर चतुर्भुज होए के प्रकट हो गए, परंतु यहां श्री यशोदा जी में बालक को जन्म भयो। यशोदा इतनी परिश्रांत हो गई हैं। श्री सुखदेव जी वह जन्म लीला को गायन कर रहे हैं कि यशोदा नंद पत्नी चो जातम परम बुद्ध्यतो नतलिंगम परिश्रांता निद्रयाप गत स्मृति। कि नंद पत्नी यशोदा में और श्री मथुरा में देवकी जी में समकाल में प्रसव भयो। ये चकार जो है ये उक्त समुच्चय में चकार शब्द को प्रयोग किया गया कि जा समय में मथुरा में जन्म भयो है, वाई समय में ब्रज में भी जन्म भयो। मथुरा में तो आविर्भाव, ब्रज में जन्म भयो। क्योंकि वहां आविर्भाव भयो, अतः श्री देवकी जी को कोई श्रम नहीं है, परंतु यहां बालक को जन्म भयो है। अतः यशोदा नंद पत्नी चो परिश्रांता। श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत परिश्रांत हो के विराजमान भई हैं, मूर्छित सी हो गई हैं। मेरे कोई बालक को जन्म भयो, या बात को तो यशोदा ने जानी, परंतु बालक को लिंग कहा है ये अभी कोई ने नहीं जानो है, क्योंकि यशोदा जी मूर्छित हो गई हैं। यशोदा जी जन्म होए पे परिश्रांत हो के विराजमान हैं। सो नतल लिंगम परिश्रांता निद्रयाप गत स्मृति। श्री यशोदा जी में एक युग्म बालक को जन्म भयो, क्योंकि युग्म बालक को
वर्णन श्रीमद् भागवत में तो साक्षात रूप से प्राप्त हो नहीं रहे हो, कहां से कह रहे हो? बोले श्रीमद् भागवत के आधार पर ही कह रहे हैं। श्री यशोदा जी में युग्म बालक को जन्म भयो, क्योंकि जब योग माया को प्रसंग वर्णन किया गया है वहां पर श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि अदृश्य तानु जावृष्णो हो। कंस ने श्री कृष्ण की छोटी बहन को आकाश में दर्शन किया। जिस समय में देवकी की यशोदा की व बालिका को कंस ने मारने को प्रयत्न किया, वो बालिका कंस के हाथ से छूट के आकाश में अष्टभुजी देवी होकर के विराजमान भई। उनको वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि अदृश्यत अनुजा वृष्णो हो। अनुजा कब होंगी? बोले जब कोई अग्रज होएगा। तो अपने आप पता लग रहे हो कि यहाँ पे यशोदा जी में कोई युग्म बालक को जन्म भयो, श्री कृष्ण को जन्म भयो। वाको तो इनको पता है कि मेरे कोई बालक को जन्म भयो। जब कृष्ण के पश्चात उनकी अनुजा छोटी बहन योगमाया को जन्म भयो, वह समय में सब ब्रजवासी और तो और का स्वयं श्री यशोदा जी भी योग निद्रा में सोई गई। ये ऐसा अद्भुत बालिका को जन्म है, योगमाया को जन्म है, जहां पे जच्चा को भी पता नहीं लगे कि मेरे कोई बालक भयो है। ये आश्चर्य की बात है। अतः यशोदा नंद पत्नी चो जातम, एक वचन को प्रयोग किया कि नंद पत्नी यशोदा ने केवल ये जानो कि मेरे कोई एक बालक को जन्म भयो है, युग्म बालक भय हैं, ये उनको भी अनुभूति नहीं है। क्योंकि योग माया के जन्म के समय यशोदा जी भी योग निद्रा में सोई गई और वह बालिका के जन्म के समय जितने भी ब्रजवासी है वे भी सब योग निद्रा में सोए गए। जब मथुरा में देवकी वसुदेव इन दोनों ने प्रार्थना करी श्री कृष्ण की और ये कही कि प्रभु आप अपने चतुर्भुज रूप को छिपाए लो। वास्तव में नंद नंदन स्वरूप को ही श्री योगमाया ने ब्रज में से उठाए के कंस के कारागार में सामने प्रकट कराए दी ने, और नंद नंदन कृष्ण में ही वासुदेव चतुर्भुज कृष्ण समाहित हो के विराजमान हो गए। श्री वसुदेव जी जब बालक को लेके पधारे, श्री कृष्णचंद्र को लेके पधारे, वासुदेव कृष्ण नंद नंदन कृष्ण में ही समाहित हो के विराजमान भई हैं। अतः एक वचन को ही प्रयोग श्री सुखदेव जी ने वहां पे किया है। यहां तीन तरह से अन्वय किया। नंदा आत्मजे जाता लादा, नंदा उत्पन्न जाता लादा और नंदा आत्मजत्वेन उत्पन्न जाता लादा। नंद बाबा कोई दूसरे के बेटा को अपना बेटा करके नहीं मान रहे हैं। नंद बाबा के यहां पे बालक को आविर्भाव नहीं भयो है। बोले नंदस्तु आत्मजे उत्पन्न, यहां पे बालक उत्पन्न भयो है, जन्म लियो, लौकिक रीति से बालक को जन्म भयो है। अतः वहां में रस की अधिकता है, प्रीति की अधिकता है। और बालक उत्पन्न भयो हो कोई अलग रूप में और बाद में प्रकट हो गया हो कोई दूसरा रूप, सो बात भी नहीं है कि देव की वसुदेव में पहले प्रकट भय चार भुज हो के, अदिति कश्यप के यहां पे प्रकट भय चार भुज हो के और फिर वामन बन गए हो, सो बात भी नहीं है। यहां पे यशोदा जी में वाही रूप में प्रकट भय, जा रूप में वे सर्वदा सर्वदा विराजमान, अर्थात द्विभुज रूप में ही बालक को जन्म भयो और द्विभुज रूप में ही ये सर्वदा विराजमान है। अतः नंदा आत्मजे जाता लादा, नंदा उत्पन्ने जाता लादा और नंदा आत्मजत्वेन उत्पन्ने जाता लादा। क्या आत्मज रूप में ही, आत्मज के रूप में ही श्री नंद बाबा के यहां पे बालक को जन्म भयो है। जब मथुरा में योग माया ने ये घोषणा करी कि अरे कंस, इन देवकी वसुदेव को क्यों सता रहे हो, तेरो मारवे वारो तो कहूं न कहूं पैदा हो गयो। जब योगमाया ने यह घोषणा करी, सोई सब्र ब्रजवासी ब्रज में भी जाग गए, वह घोषणा के संगी संग। नहीं तो अभी तक योगमाया सबन को योग निद्रा में सोवाए रही। जब योगमाया ने स्वयं ने ही यह घोषणा करी है, वास्तव में सब ब्रजवासी भी जाग गए। यशोदा जी की शैया के ऊपर परम सुंदर श्याम बालक को किलोल करते भाई जो देखो है, बूढ़ी बूढ़ी गोपिकागण ने
कांसे की थारी देहरी के ऊपर रख के खंड खंड करके बजाई है। सुनंदा जी तो दौड़ी दौड़ी गई, अपने भैया श्री नंद बाबा को हाथ पकड़ के और नाचती भई, फिरकी देती भई, आनंद में विभ्वल हो रही हैं, नाची नाची डोल रही हैं। दोनों भैया बहन आनंद पूर्वक नाच रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहें, हमको तो ये लगे कि एक बालक को जन्म तो भयो है नंद रानी में और दूसरे बालक को जन्म भयो है हमारे ब्रजराज में। ब्रजराज में कौन बालक उत्पन्न भयो? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जाताल्हाद, आह्लाद नामक जो पुत्र हैं वही बाबा के यहां पे मानो उत्पन्न भई। बाबा अत्यंत अत्यंत उदार, श्री बाबा सुख पर्जन्य पर्जन्य होए के विराजमान भई। नंद को तात्पर्य है जो आनंद की वर्षा करे, वह को नाम है नंद। श्री सुख पर्जन्य पर्जन्य महाराज ने ब्रज में 5 आनंदन की वृष्टि करी, उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन। इनमें श्री नंद बाबा बीच के हैं, परंतु राज्य गद्दी के ऊपर नंद बाबा को ही श्री उपनंद बड़े दादा ने विराजमान कियो और कहो भैया हमारो नाम है उपनंद, तुम्हारो नाम है नंद। उपशब्द हीनता को वाचक होए, उपशब्द गौणता को वाचक होए, अतः आनंद की हम में न्यूनता है। एक कोई मंत्री और एक कोई उपमंत्री, सो भैया हम तो हैं उपनंद और तुम हो नंद, सो तुम ही राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हो। नंद बाबा राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान है। नंद बाबा के सब सुख, परंतु कोई संतान नहीं है। आज जासवे में बालक को जन्म भयो है, कन्हैया को जन्म भयो है, बाबा के आनंद को ठिकानो नहीं। संपूर्ण ब्रज को बाबा ने आनंद में डुबो दियो है। परम उदार बाबा, सब घर बारे जितने भी हैं उन सबन को बुलाए। श्री उपनंदादिक जितने भी गोप आनंद में विफल हो रहे हैं। बाबा ने ब्राह्मण के पास में सेवक भिजवाए और दिन ब्राह्मण बाबा के द्वार पे ही बैठे रहते, परंतु आज बड़ी ऐंठ में बुलावे पे भी देर देर से आ रहे हैं। बोले हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ब्राह्मण जैसे ही आए, बाबा ने ब्राह्मणन के चरणन में प्रणाम करी। सबरे ब्राह्मण आते ही बोले बाबा बधाई है, बधाई है। बाबा बोले ब्राह्मणों काय बात की बधाई दो, हमने कछु खबर तो करवाई ना है। सबरे ब्राह्मण कह रहे हैं, बोले बाबा हम ते छिपावे, अरे दाई ते पेट ना छिपो करे। हम तो दैव ज्ञान त्रिकाल की बात को जानने वाले हैं, जान गए हैं कि कल अर्धरात्रि में तेरे यहाँ पे लाला को जन्म भयो है। तेने भले खबर नहीं करवाई, समय नहीं बतायो है, परंतु हम तो अपने ज्योतिष के प्रभाव से पहले से ही जान गए हैं, सो ये जन्म पत्री टेवा बनाए के ले आए। बाबा ने ब्राह्मण के चरणारविंद में वंदना करी है। बोले ब्राह्मणों बड़े मीठ घड़ी ये आई है, बड़े कठिन में ये घड़ी आई है। बालक को जन्म हो तब प्रथम कल्प की जो विधि है वह को आप हमारे सामने वर्णन करो। सब ब्राह्मण बोले बाबा पहले स्नान कर और फिर दान कर। सो बाबा गाजे बाजे के संग में अपने सवरे सजातीय गोपन को संग में लेके श्री यमुना जी के किनारे स्नान करवे के ताई पधारे हैं। ऊंचो जो बुर्जा वा के ऊपर चढ़ के बाबा कूद के नहाए। बाबा तो गोप जाती हैं, गोपन के राजा हैं, बड़े अच्छे तैराक, भले भादों की यमुना है, परंतु गोता लगाए के कूद के बिल्कुल जमुना की बीच धारा में चले जाएं। लहर भी आती हो तो गुपकी लगाए के और बीच में चले जाएं। सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले बाबा आप खेल मत कर, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। बाबा वास्तव में यमुना जी के बाहर नंद घाट पे निकसे हैं। बाहर आए, अंग को अंगोच के बाबा ने सुंदर लाल सूथन धारण किया। वह के ऊपर बड़ी सुंदर केसरी जो 12 बंदी है वह को धारण करी। वह के ऊपर परम सुंदर घेरदार केसर का केसरिया ताश को जो बागा है वह को बाबा ने धारण कियो। तोंद उचकाए के कमर में बड़ी सुंदर पटका जो है उन पटकान को बांधो है। माथे के ऊपर सुंदर केसरिया पाग
टेढ़ी न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। वह के ऊपर जरी के पेच बाबा ने लपेटे, चरणन में सोने के सांकला धारण कीने, बाबा ने 12 तिलक धारण कीने। स्नात शुचि, वैष्णव विधि में स्नान मात्र से पवित्रता नहीं है, जब तक वैष्णव तिलक धारण नहीं किया जाए तब तक पवित्रता की प्राप्ति नहीं होए। सो बाबा स्नान करके 12 तिलक धारण करके फिर अलंकृत होए के विराजमान भय। अंगूठान में सुंदर अनवट बाबा ने धारण कीने, कमर में सुंदर सोने की रत्न जटित श्रृंखला बाबा ने धारण करी। वक्षस्थल के ऊपर गोपहार शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। बैकक्ष की टेढ़ी जो मालाएं वो न्यारी थाकदार शोभा को प्राप्त हो रही हैं। भुजांग में बाजूबंद धारण कीने, हाथन में पहले नहार के मोहड़े के सुंदर कड़ूला धारण किए। उनके पीछे सुंदर पहुंची शोभा को प्राप्त हो रही हैं। उनके पीछे सुंदर मगर के मोहड़े के बंद जो है वो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अंगूठा में आरसी धारण करिए, अंगुरियान में सुंदर अंगूठी न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। कानन में छैल कड़ी लोलक बंदी बूटान को धारण कीने। कमल सरी के बाबा के नेत्र कपोलन के ऊपर गंगा यमुनी गलमुच्छा न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। सुंदर पाग के ऊपर दुमाला जापे सुंदर रत्न जटित 9 लखा जो सिरपेच वो बांधो है। पाग के दोनों ओर चंदा सूरज, चांदी सोने के, रूपे के सोने के चंदा सूरज न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। एक और शीश फूल न्यारो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। बाबा अपने हाथ में सोने की मूठ को रत्न जटित आशा लेके जो विराजमान भय। सबरे गोप कह रहे हैं वे देखो तो सही डोकरा आज कैसा सजो है। बाबा के जा रे जा डोकरा होएगा तू, हम तो जवानन के जवान है, हमारे तो लाला भयो। स्नात शुचि अलंकृत है, बाबा अलंकृत होए के जो विराजमान भई। सब ब्राह्मण आए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेधा, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्थ वाचन न्यारे करते हुए चले जा रहे। बाबा सोने के कटोरा में त्रिमधुर लेके पधारे। बालक की जिह्वा के ऊपर बीज मंत्र जो है उनको अंकित किया है। ऐसे जातकर्म संस्कार बाबा ने करायो है। जातकर्म संस्कार कराए के बाबा देवता पितरन को अर्चन करवे के ताई विराजमान भये। नांदी मुख श्राद्ध करवे के ताई बाबा विराजमान भये। बाबा कर्मकांड में परम निष्णात, परंतु आनंद में ऐसे विभल हो रहे हैं। सब ब्राह्मण कह रहे हैं बोल बाबा ऐसे तो बहुत देर लगाए वो, बस तू तो बैठो रहे, हम कर रहे हैं। सो कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने स्वयं ने नहीं किया, ब्राह्मणन के द्वारा पितरन को देवतान को अर्चन करवायो। नांदी मुख श्राद्ध जो है वो बाबा ने किए ने। नांदी मुख पितर पूज के बाबा दान देवे के ताई विराजमान भये। गैयान को नहवाए, गेरून के हरदीन के थापे गैयान को लगाए, गरेन में हारन को धारण कराए। सुंदर घंटा जिनके गले में सोने के न्यारे सुशोभित हो रहे हैं। सोनेंसु सिंह, रूपेंसु खुर, तामेंसु पीठ को मढ़वाए। सुंदर जरी की जो झूल गैयान को ओढ़ाए। मोतीन के गुच्छ पुच्छ में बांध के बछड़ान को मूंगांसु सजाए। सुंदर ओढ़नी ओढ़ाए। गैयान के वर्ष भर के भोजन सहित, दोहिनी पात्र सहित, लक्ष्मी नारायण स्वरूप जो ब्राह्मण ब्राह्मणी उनके 5 कपड़ा सब गहने के सहित, पूरे तीर सहित ब्राह्मण ने धेनु नाम नियुते प्रादात 20 लाख गैया ब्राह्मण को दीनी है। ये नहीं बेचारो ब्राह्मण माथे के ऊपर पोटरी बांध के ले जा रहे हो। प्रादात में प्रोपसर्ग के द्वारा दिखा रहे हैं कि अपने सेवकन के द्वारा गैयान को ठीक ठिकाने तक ब्राह्मणन के घर में व्यवस्था पूर्वक वहां पे पहुंचवाई है, घर तक पहुंचाए के आए।
अब कोई ने 10 गैया लीनी, कोई ने 100 लीनी, कोई ने 1500 गैया लीनी है। अब घर में जगह कम और गैया ज्यादा, सो द्वार के ऊपर भी खूंटा, पौड़ी के ऊपर भी खूंटा, जब रसोई में भी खूंटा गड़न लगो। ब्राह्मणी बोली जी सब जगह गौशाला ही बनाए दोगे कि कहूं रहवे की भी जगह राखोगे? ये बोले अरे बाबरी अब रसोई की का आवश्यकता है, बाबा ने गैया दीनी है, आनंद ते बासोधी घोट और नारायण के भोग लगा। बाबा ब्राह्मण से कह रहे हैं, बोले ब्राह्मणों हम तो और दान करवो चाहें, मन में उल्लास जो प्रकट हो रहे हो तो बाबा दान करवो चाहें, अत्यंत उल्लास में आनंद में। बाबा ने तिल के 7 पहाड़ बनवाए हैं और उन तिल के 7 पहाड़ बनाए के उन पहाड़न को रत्नन से ढांक के बाबा ने ब्राह्मणन को उन तिल के पहाड़न को दान किया। बाबा मन में विचार करें कि धन की शुद्धि दान के द्वारा हो, जीव की शुद्धि संस्कार के द्वारा हो करे, वस्तुन की शुद्धि काल के द्वारा हो करे। बाबा अब खबर करवाते भाई कि भाई यहां को वैदिक जो कृत्य है वो पूरा हो गया है, अब भले नालोच्छेदन किया जाए। वहां नालोच्छेदन की आवश्यकता ही कहा है, जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल प्रकट हो, जो जगत के मूल आधार हो के विराजमान, नालोच्छेदन को नेग जरूर दियो गयो। नालोच्छेदन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु लोकोत लीला में वहां को नेग धायन को अवश्य प्राप्त भयो। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूत मागध बंदे नहा। वास्तव में नारद प्रभृति जितने भी ऋषिगण वे सब ब्राह्मणगण पधारे हैं। बीणा लेके नारद जी गायन कर रहे हैं कि विप्रवृंद मभूदलम अपि गोधनैरपि पूर्णम मादृशान अपि गायकान ब्रजराज तोषय तूर्णम। बाबा सवन को यथोचित सत्कार कर रहे हैं। सूत मागध बंदे न, सूत मागध बंदीजन ये सबके सब पधारे। सूत कौन? बोले सूता पौराणिका प्रोक्ता मागधा वंशशिंश का, जो पुराण के तत्व को जाने वे सूत। सूत आए, सूत बोले बाबा मैं हूं सूत, तेरे भयो पूत, जाकू सेवे जोगी अवधूत, जिनके मिट गए पंचभूत। बाबा पहलवे को जोड़ा, तेरे भयो छोरा। बाबा ने तो इनको सुंदर वस्त्र जो है वो प्रदान कर दीने। इतने में ही मागध आए, बाबा के पूर्वजन की बही लेके आए हैं कि बाबा या ब्रज में पहले बृहद वन के अधिकारी श्री महाबाहु भई, उनके कंजनाव भई, उनके भुवल भई, उनके अजमेर भई, उन अजमेर के यहाँ पे पर्जन्य महाराज को जन्म भयो है। श्री पर्जन्य महाराज की वरीयसी नाम करके जो पत्नी, उनमें उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद, नंदन, ये 5 पुत्रन को जन्म भयो। उपनंद गोप की तुंगी नाम करके पत्नी, अभिनंद गोप की पीवरी नाम करके पत्नी, नंद बाबा के यहाँ पे यशोदा में आज नंद कुमार को जन्म भयो है। सन्नंद गोप जो हैं उनके कुवलिया नाम करके पत्नी हैं। श्री नंदन गोप जो हैं उनके अतुल्या नाम करके उनकी पत्नी। या समय में आनंद पूर्वक सब नाची नाची डोल रही हैं। महानंद, सुरानंद, धरानंद, ध्रुवानंद, ये अन्य रानी में 4 पुत्र और उत्पन्न भये। या नंद महोत्सव के समय श्री पर्जन्य वरीयसी, दादा दादी, श्री सुमुख पाटला, नाना नानी, ये सब कितने आनंदित हो के विराजमान हैं। बाबा मैं हूं मागध, तेरे भयो वंश को चालक, तू है ब्रज को पालक। मैं हूं जगह कहूं चिल्ला चिल्ला, लौंगो पगा मेरे ताई सरोपा मगा, मत कर मोसू दगा। बाबा ने तो सोने की पूरी थैली लेके इनको प्रदान कर दी नहीं है। सूत मागध बंदे न, जो बंदी हैं धाड़ी, वे आए हैं बाबा को जोहार करते भाई। बोले बाबा मैं हूं ढाड़ी, लौंगो सोने की झारी, घरवारी को सारी, जा में लगी जरदारी, गोटा की नारी।
बाबा मैं हूं तेरे पूत भयो खिलाड़ी, मैं लूंगा बैलगाड़ी, नहीं देगो तो करेगी तेरी मेरी दोनों की मेरी घरवारी ख्वारी। बाबा ने तो या को गाड़ा दे दियो। अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। महार वस्त्राभरणा कंचकोष्णीश भूषिता, जितने भी ब्रजवासी उन सबन ने संपूर्ण ब्रज को सजाया है, गैयान को सजाई है। मूल्यवान से मूल्यवान जो वस्त्र आभूषण हैं उनको ब्रजवासी ने धारण की ने। धारण द्वार द्वार पे जाए के टेर दे बोल बहू जी सो के जागो, कल अर्धरात्रि में नंद रानी में तुम्हारे यहाँ ब्रज में लाला जो हैं उनको जन्म भयो है। सबरी कहे अरे ठाड़ी रहे न आखत तो ले जा। ये बोली बहू जी अभी तो मोकू सबरे ब्रज में नो तो देवे के ताई जानो है, ऐसे आखत लेती डोलूंगी तो बाबरी है जाऊंगी। सब गोपिकागण ने परम महुल उल्लास में सुंदर स्नान धारण कीने, स्नान कीने, सुंदर सुंदर वस्त्र जो हैं उनको निकासे, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण इन सबन को धारण करके महार वस्त्राभरणा, जो आभूषण जो वस्त्र घर की निधि रूप कभी पहनने के काम में नहीं आमे, ऐसे भारी सुभारी वस्त्र आज सवन ने निकासे हैं।